क्या तेजस्वी यादव एम और वाई मुस्लिम यादव साधेंगे या फिर कुछ अलग एक प्रयोग करेंगे, राजपूत पर दाव लगाएंगे? आज की तारीख में कोई निर्दलीय चुनाव जीता है तो उसे मामूली मत समझिए। आज की तारीख में जहां पार्टी पॉलिटिक्स है, मानसिक तौर पे जो वोटर है वो पार्टियों का गुलाम हो जाता है। कई बार ऐसा कहा जाता है और देखा जाता है कि एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी से सिटिंग विधायक को ही कंटिन्यू किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ, और कहा जाता है कि लालू नीतीश की जोड़ी जब होती है ना तो तमाम समीकरण फिर हो जाते हैं। यादव और राजपूत वोटर निर्णायक हैं और इस समीकरण को साधना हर पार्टी चाहती है। 11 बार राजपूत यहां से चुनाव जीता है, विधायक यहां से 11 बार सलमान पर दाव लगाया तो आसानी से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। विधानसभा के सीरीज में आज बात जमुई विधानसभा क्षेत्र की, जहां की लड़ाई राजपूत बनाम राजपूत के बीच होने की संभावना दिख रही है। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, अलग अलग वीडियो में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के मजबूत दावेदार, जातीय समीकरण और राजनीतिक तौर पर किन नामों की चर्चा हो रही है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, किस समीकरण को साधा जाएगा, तमाम चर्चाओं को लेकर हम आपके बीच हाजिर होते हैं। और इस वीडियो में जमुई लोकसभा अंतर्गत जमुई विधानसभा क्षेत्र की, जमुई चूंकि हॉट सीट के तौर पर भी जाना जा रहा है, क्योंकि कई बड़े दिग्गज का परिवार इस वक्त उस सीट पर अपना नजर गड़ाए हुए हैं। फिलहाल वर्तमान में जमुई की सीट भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट है और वहां से श्रेयसी सिंह बीजेपी की विधायक है। ऐसे में श्रेयसी सिंह को कंटिन्यू किया जाएगा, इस बात की संभावना दिख रही है। लेकिन उनके सामने विपक्षी पार्टियां आरजेडी चुनाव लड़ेगी, तो फिर आरजेडी से कौन उम्मीदवार होगा? क्या तेजस्वी यादव मुस्लिम और यादव को साधेंगे या फिर राजपूत पर दाव लगाएंगे? इन तमाम बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 विगत चुनावी परिणाम को जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, 2020 से शुरुआत करते हैं। 2020 में बीजेपी को सीट गया था एनडीए में और बीजेपी ने वहां से श्रेयसी सिंह को मैदान में उतारा। श्रेयसी सिंह 79,603 वोटों के साथ जो है वो चुनाव जीत गए। उनके सामने आरजेडी के जो उनके प्रतिद्वंदी थे विजय प्रकाश, आरजेडी से, उनको 38,554 वोट आया था। विजय प्रकाश यहां से विधायक भी रहे, लेकिन 2020 में आरजेडी बुरी तरीके से जमुई सीट पर हारी। इसके अलावा तीसरे स्थान पर मोहम्मद शमशाद आलम 17,800 वोट लाए थे, पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव लड़े थे। अजय प्रताप जो वहां से विधायक रहे वो भी मैदान में उतरे और अजय प्रताप आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। चूंकि एनडीए से उनको टिकट नहीं मिला, नाराज होकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गए और 15,700 वोट जो है वो अजय प्रताप को आया था। 2015 में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे और कहा जाता है कि लालू नीतीश की जोड़ी जब होती है ना तो तमाम समीकरण फिर हो जाते हैं। 2015 में जमुई सीट से आरजेडी के विजय प्रकाश चुनाव जीते, 67,000 से अधिक वोट जो है विजय प्रकाश को आया था। अजय प्रताप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और 68,328 वोट आया था। 8,000 कुछ वोट रविंद्र मंडल को आया था। 2010 में अजय प्रताप जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और 60,000 प्लस वोट आया था, चुनाव जीत गए। विजय प्रकाश आरजेडी के टिकट पर 35,000 प्लस वोट आया था। 2010 जब नीतीश कुमार का आंधी चल रहा था तब अजय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए और आरजेडी जो है वहां पर बुरी तरीके से चुनाव हारी थी। तो ये वहां का 2-3 चुनाव का विगत चुनाव का परिणाम है। अब बात कर लेते हैं दावेदारों की, लेकिन उससे पहले एक नजर जाति समीकरण की। क्योंकि जमुई सीट का जो जाति समीकरण है वहां पर मुस्लिम, यादव और राजपूत वोटर निर्णायक हैं और इस समीकरण को साधना हर पार्टी चाहती है। कोई टिकट देकर चाहता है, कोई बयानों से खुश कर कर साधने की कोशिश करता है, कोई काम कर कर उस जाति समीकरण को साधने की कोशिश करता है। यादव, मुस्लिम और राजपूत की निर्णायक आबादी है और मोटे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो यादव तकरीबन 50,000 है। इसके अलावा मुस्लिम यहाँ पर 40 से 45,000 है। इसके अलावा माझी, जीतन राम माझी की जाति तकरीबन 25,000 के आसपास है। रविदास 20,000 है। मंडल 12 से 13,000 है। पासवान 10 से 12,000 है। तेली जो है वो तकरीबन 20,000 यहाँ पर उनकी आबादी है। सवाल है कि आरजेडी से कौन लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी श्रेयसी सिंह को रिपीट करेगी, क्योंकि भाजपा और एनडीए के पास बहुत मजबूत दावेदार नहीं है। बीजेपी की सिटिंग सीट है, बीजेपी ठीक ठाक वोटों से चुनाव पिछली बार जीती थी, तो ऐसे में इस बार श्रेयसी सिंह का टिकट कट जाए इस बात की संभावना नहीं दिख रही है। राजनीतिक तौर पर भी जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है उनका ही मानना है
कि श्रेयसी सिंह का टिकट किसी भी हाल में नहीं कटेगा। श्रेयसी सिंह ही 2025 में भी एनडीए का उम्मीदवार होगी, भाजपा उन्हें रिपीट करेगा। कंफ्यूजन महागठबंधन आरजेडी के अंदर है, क्योंकि आरजेडी उस सीट से चुनाव लड़ेगा ऐसा तय माना जा रहा है। लेकिन आरजेडी किसको उम्मीदवार बनाएगी? आरजेडी मुस्लिम को साधेगी, यादव को साधेगी, या फिर राजपूत को साधेगी? देखिए, उस सीट के इतिहास पर भी एक नजर थोड़ा बहुत संक्षिप्त में राजनीतिक तौर पर धार्मिक दृष्टिकोण से जहां तक की चर्चा होती है उस पर हम लोग डाल लेते हैं। इस सीट के इतिहास को अगर आप देखेंगे, चुनावी इतिहास को, तो सबसे अधिक बार 11 बार राजपूत यहां से चुनाव जीता है। विधायक यहां से 11 बार राजपूत जो है वो बना है, मतलब सबसे अधिक बार राजपूत ही यहाँ पर चुनाव जीता है। विधानसभा के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय त्रिपुरारी प्रसाद, यहाँ से 4 बार विधायक रहे। सुशील सिंह एलजेपी और जेडीयू के टिकट पर 3 बार विधायक रहे। जमुई की जनता ने सूबे के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र सिंह और उनके परिवार, एक बेटा जो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अभय सिंह, वो भी यहाँ से विधायक रहे। अजय प्रताप सिंह, वो भी यहाँ से विधायक रहे। अजय प्रताप सिंह आज भी ताल ठोक रहे हैं और मजबूती के साथ ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण की बात कर ली जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी जमुई का जो है वो अपना महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब लंकापति रावण मां सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था, उस समय गिद्धराज जटायु ने इस क्षेत्र में राक्षस राज से युद्ध किया था। खैरा स्थित उस पहाड़ का नाम, जिसे आप बिदेश्वर के नाम से जानते हैं, जमुई जिले की मिट्टी राजनीतिक रूप से काफी उर्वरक जो है वो रही है। कई बड़े हस्ती, कई बड़े चेहरे जमुई से निकलकर बिहार और देश की राजनीति में अपना जो है वो नाम किए। तो अब बात करते हैं दावेदारों की, जो राजनीतिक तौर पर जिन नामों की चर्चा है, जो ग्राउंड पर है, जो मजबूत है, जिनके नाम पर दाव लगाने की अधिक संभावना दिख रही है। देखिए, एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी से सिटिंग विधायक को ही कंटिन्यू किया जाएगा। दिग्विजय सिंह, दादा की बेटी, जो वहां से सिटिंग विधायक है श्रेयसी सिंह, वो मैदान में है, उन्हें ही रिपीट किया जा सकता है। उनके अलावा कोई मजबूत नाम एनडीए के अंदर जमुई में नहीं दिख रहा है। तो एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत क्लियर है कि श्रेयसी सिंह को ही कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा महागठबंधन से कौन लड़ेगा? महागठबंधन के अंदर आरजेडी ही उस सीट पर लड़ेगी, ऐसा तय माना जा रहा है। और आरजेडी के अंदर किस समीकरण को साधा जाएगा, इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। क्या तेजस्वी यादव एम और वाई मुस्लिम यादव साधेंगे, या फिर कुछ अलग एक प्रयोग करेंगे, राजपूत पर दाव लगाएंगे, क्योंकि उनके पास राजपूत दावेदार भी है और मजबूत दावेदार है। देखिए, हमने आपको पहले कहा कि कई बड़े हस्ती, उनका परिवार जमुई सीट पर नजर गड़ाए है। एक तो दिग्विजय सिंह, एक बड़ा नाम, राजनीतिक तौर पर एक बड़ा नाम रहे, उनकी बेटी वहां से विधायक है। ऐसे में महागठबंधन के अंदर भी, आरजेडी के अंदर भी कई बड़े चेहरे जो बड़े बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, वो सीट पर नजर गड़ाए हैं। जिसमें एक नाम नरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार देश की राजनीति में एक अपनी उनकी अलग पहचान थी। जब तक रहे ठोक बजाकर जो है वो राजनीति किए। उनका लड़का अजय प्रताप सिंह इस वक्त मैदान में है। अजय प्रताप सिंह वहां से विधायक भी रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त वो आरजेडी ज्वाइन किए। तो ऐसे में आरजेडी के अंदर चर्चा खूब रही कि अजय प्रताप सिंह पर भी दाव लगाया जा सकता है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के करीबी, काफी भरोसेमंद, उनका भाई विजय प्रकाश जो वहां से विधायक भी रहे, 2020 में वो लड़े थे, हार गए, वो भी एक दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन विजय प्रकाश को लेकर एक चर्चा है कि तेजस्वी भी ऐसा चाहते हैं कि इनको दूसरे सीट पर सेट किया जाए, ताकि यहाँ पर राजपूत को सेट किया जाए, राजपूत का वोट दूसरे सीट पर मिले और यादव को दूसरे सीट पर जो है एडजस्ट किया जाए। तो विजय प्रकाश को कहीं दूसरे जगह पर एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि लालू परिवार के करीब है और काफ़ी भरोसेमंद परिवार भी है। इसके अलावा रविंद्र मंदर भी एक दावेदार है आरजेडी के अंदर, त्रिवेणी यादव भी जिला अध्यक्ष, वो भी एक दावेदार है, मोहम्मद शमशाद भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन जिन समीकरण को साधने की चर्चा राजनीतिक तौर पर हो रही है, उसमें एक राजपूत है, क्योंकि इस सीट पर राजपूत की आबादी ठीक ठाक है, निर्णायक आबादी है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने पहले कई मंचों से, कई सार्वजनिक मंचों से कहा है कि जिसके पास अपना 10-15 हज़ार वोट होगा, वो वोट जो एनडीए को कमजोर करता है, उसको टिकट हम देंगे, क्योंकि किसी भी हाल में सीट को जीतना है। क्योंकि आरजेडी यहाँ पर पिछले कई चुनाव लड़ी, सफलता क्या हाथ लगी, यादव पर दाव लगाई, बहुत मजबूत नहीं रही। 2015 में लालू नीतीश की जोड़ी थी, तब आरजेडी के यादव कैंडिडेट वहां से निकले। आज की तारीख में आरजेडी के साथ कौन है? आरजेडी के साथ
वीआईपी है, कांग्रेस है, वीआईपी सहनी और मल्लाह की बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर है नहीं, कांग्रेस का कोई मजबूत कैडर नहीं है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि एनडीए वोट बैंक पे अगर सेंधमारी करनी है, अगर सीट को निकालना है तो फिर राजपूत पर दाव लगाना होगा, क्योंकि अजय प्रताप सिंह वहाँ से विधायक रहे हैं, उनके पिताजी एक बड़ा नाम उस जिले की राजनीति पे एक मजबूत पकड़ उस परिवार का आज भी माना जाता है। और ऐसे में अगर अजय प्रताप सिंह पर दाव लगाया गया तो अजय प्रताप सिंह स्वजातीय वोट को ट्रांसफर कराने में कामयाब हो जाएगा। अगर वो स्वजातीय वोट को ट्रांसफर करा देंगे तो जाहिर तौर पर एनडीए वहां पर कमजोर होगा, और एनडीए कमजोर होगा तो महागठबंधन मजबूत होगा और आरजेडी वहां पर चुनाव जीत सकती है। तो एक मजबूत दावेदार के तौर पर नाम जो है अजय प्रताप सिंह का भी चर्चा में है कि अजय प्रताप सिंह पर भी दाव लगाया जा सकता है। अगर मुसलमान पर दाव लगाया तो आसानी से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन अगर राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई होगी और उस लड़ाई में नरेंद्र सिंह का परिवार अजय प्रताप सिंह भारी पड़ जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि सुमित सिंह, आप दबदबा इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए उस परिवार का क्या दबदबा है। चकाई से सुमित सिंह निर्दलीय चुनाव जीत गए। आज की तारीख में कोई निर्दलीय चुनाव जीता है तो उसे मामूली मत समझिए। आज की तारीख में जहां पार्टी पॉलिटिक्स है, मानसिक तौर पे जो वोटर है वो पार्टियों का गुलाम हो जाता है। कई बार ऐसा कहा जाता है और देखा जाता है, बावजूद उसके अगर कोई सीट निर्दलीय कोई व्यक्ति निकाल ले रहा है तो व्यक्ति मामूली नहीं है, उस क्षेत्र में उसकी पकड़ है, और न सिर्फ एक जात बल्कि विभिन्न जातों में उस व्यक्ति की मजबूत पकड़ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सुमित सिंह अगर जीते तो उनका दबदबा है। और ऐसे में जमुई सीट पर अगर उस परिवार पर दाव लगाया गया, अजय प्रताप सिंह पर दाव लगाया गया, तो अजय प्रताप सिंह एक मजबूत दावेदार हैं, स्वजातीय वोट में बड़ी सेंधमारी करेंगे, और न सिर्फ सेंधमारी बल्कि अपने स्वजातीय वोट को ट्रांसफर कराएंगे आरजेडी में, और वो वहां से चुनाव जीत जाएंगे। आरजेडी चुनाव जीत जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के किले में सीधे सेंधमारी, एनडीए के किले में सीधे सेंधमारी जो है वो हो जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी, तेजस्वी यादव को तय करना है कि उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन जिन नामों की चर्चा है, जिन बातों की चर्चा है, उन बातों को लेकर हम आपके बीच हाजिर होते हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।